का इम्कान है? देखिए, अभी तो चीजें ग्रेजुअली सामने आएंगी, मगर एक चीज ये ध्यान में रखने की है कि इवन ओबामा का ये जो विजिट है ये इन इटसेल्फ एक रीसेट का बटन है। अगर हम पिछले कुछ अर्सा देखें तो आप बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौर को डार्क ईयर्स कह सकते हैं सोवियत यूएस रिलेशनशिप के तनाजुर में। और इस हवाले से आप देखें प्री समिट बहुत सारी बातें की जा रही थी और काफी सारे इश्यूज थे जो कि इस वक्त इनके हैंड में थे। और इसके साथ साथ इस समिट की सबसे बड़ी अहमियत एक ये भी है कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ओबामा का ये पहला विजिट था जहां पे प्रैक्टिकली वो निगोसिएशंस में जा रहे थे। क्योंकि उससे पहले उनका चाहे मिडिल ईस्ट का इजिप्ट में उनका लेक्चर है या यूरोपियन यूनियन का उनका है, तो दे वर नॉट निगोसिएशंस। अब रही बात अमेरिका और यूएसएसआर के ताल्लुकात की, तो ये चीजें काफी पहले समिट से पहले आया हो गई थी कि इनकी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। खुसूसन अगर आप G8 के फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट की जो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट आई है उसको अगर आप देखें तो इट इज वेरी ऑब्वियस। फिर उसके बाद इसी समिट के दौरान आपने देखा कि मिलिट्री हार्डवेयर का जो मिलिट्री सप्लाईज हैं अफगानिस्तान के लिए वो रशियन टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई करने की और सप्लाईज को लेके जाने की, और वो उसकी भी एग्रीमेंट हो गया है, वो भी समिट से पहले मौजूद था, ऑन कार्ड्स था। उससे पहले नॉन मिलिट्री सप्लाईज रेल के जरिए जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट था इन दोनों के बीच, क्योंकि अफगानिस्तान का एक रशिया का अपना एक्सपीरियंस मौजूद है जो बड़ा डिजास्टर्स एक्सपीरियंस था, और उसके साथ जो ये मिलिटेंसी का स्पिल ओवर है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, और बिल आखिर रशिया बरह रास्त इसका इफेक्ट ही हो सकता है। फिर इस समिट की जो बहुत ज्यादा बड़ी अहमियत है वो है स्टार्ट, जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो एक्सपायर हो रही है इस साल के आखिर में। इसको अगर आप इसके तनाजुर में देखें कि हमें रशिया के बड़े पर्टिनेंट किस्म के कंसर्न्स रहे हैं अमेरिका के हवाले से। ये स्टार्ट के हवाले से ये बताएं कि स्टार्ट में अगरचे इस वक्त एक नई ट्रीटी पर दस्तखत हो चुके हैं दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद इसको इनसिग्निफिकेंट इसलिए कहा जाता है कि दोनों मुल्कों के एटमी असले के ज़खायर एक दूसरे को कई बार तबाह करने के लिए भी काफी होंगे, लिहाजा कहा जाता है कि ये नई ट्रीटी जो है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ट्रीटी के अंदर सिग्निफिकेंस हम उस वक्त समझते, पहली बात तो ये है कि ये एक ही स्टेप में, अगर आप ये जानते हो कि काफी अरसे से चला आ रहा है, ये इवन सॉल्ट 1 से शुरू हो गया, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1 हुई, सॉल्ट 2 हुई, फिर ये स्टार्ट हुई, फिर इसके अंदर रीनिगोशिएट होती है ये 2002 में बुश के दौर में, जब, और उस वक्त इन्होंने 1700 से 2200 तक किए थे अपने वॉर हेड्स, और अभी भी। मगर इसके अंदर जो सबसे जो ज्यादा अहम इश्यूज हैं वो गोइंग डाउन जो है रशिया और अमेरिका का अपने वेपन्स को कम करने के अलावा जो बहुत बड़े अहम इश्यूज हैं वो नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो है, कि ये पता लग सके कि हकीकतन क्या कितने वॉरहेड्स या कितने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जो कि देयर इज नो मैकेनिज्म इन दिस ट्रीटी। फिर वेरिफिकेशन रिजीम्स इसमें एब्सेंट हैं, आपने जिस तरह बाकी हवालों से देखा है, तो स्टार्ट के अंदर वेरिफिकेशन रिजीम भी एब्सेंट है, इसलिए इसे इनसिग्निफिकेंट कहा जा रहा है। ये फरमाएं कि ये आपने ऐसे चंद फैक्टर्स बयान किए जो दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में ताल्लुकात को बेहतर करने या एक ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जहां पे दोनों मुल्क आगे चल के बेहतर ताल्लुकात डेवलप करने का सोच सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इरिटेंट्स हैं उनकी तादाद माहिरीन के मुताबिक बहुत ज्यादा है, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के जिस तरह एक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, ईरान है, इसके हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। इसमें बिल्कुल ठीक है, ईरान के हवाले से तो अगर आप देखेंगे तो ईरान के हवाले से रशिया ने बैक डाउन किया है। स्पेशली आप ये देखें कि ईरान किसी के ऊपर सैंक्शंस का तो मुखालिफ रहा है कि कोई सख्त सैंक्शंस लगाई जाएं, मगर अगर आप ये देखेंगे कि रशिया ने S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम जो है ईरान को देने से रिफ्यूज किया है, जो कि पहले उसकी हामी भर चुका था। यकीनन ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, और रशियंस ने अपना जो है प्रेशर भी ईरान पे पुट किया है, जिससे एक तो ईरान अंडर प्रेशर आ रहा है, दूसरा रशिया का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो बेहतर हो रहा है। जहां तक बात है
3 बड़ी एक्सपेंशन जिनकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एक नेटो की मेंबरशिप के अंदर इजाफा करना, फिर EU के अंदर इजाफा करना, और फिर सिर्फ ये मिसाइल डिफेंस नहीं है पोलैंड में जिसकी जो इरिटेंट है, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया में जो रडार सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, अगेन दैट्स अ वेरी बिग इरिटेंट। मगर देखेंगे कि उधर से भी आप देखें और कि जॉर्जिया और यूक्रेन की मेंबरशिप को नेटो ने जो है वो स्लो ट्रैक पे कर दिया हुआ है। और इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि यूनिलैटरली पुतिन ने 2007 में रशिया को WTO से पुल आउट कर लिया उसकी एप्लीकेशन को। ये सारे अहमद अली साहब, ये आपने जिस तरह इन इरिटेंट्स की बात की, एक तासुर ये है कि रशिया के ऊपर जो एक आयरन कर्टन माजी में मौजूद रहा है वो अभी तक जाया नहीं हुआ, वो अभी तक रशिया दैट्स अ कंट्री शराउडेड इन मिस्ट्री, वहां ओपननेस अभी तक नहीं आई, जबकि उसके अंदर खबते अजमत भी जो माजी के हवाले से वो भी मौजूद है। तो ये कभी कभी एहसास होता है कि सर्द जंग दोबारा शुरू हो सकती है। आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? सर्द जंग दोबारा शुरू होना तो मेरे ख्याल में हम उसकी शायद कोल्ड फेज के अंदर हैं कि जिसमें अभी हॉट नहीं हुई है, मगर उसके अंदर ये दोनों अतराफ से ये मसाइल मौजूद हैं और रहेंगे। जहां तक आयरन कर्टन की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आयरन कर्टन है, ये ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया और जो प्रो US लॉबी है उसका टाउटेड एक है कि उसने इस चीज को बहुत ज्यादा उभारा और उछाला है कि अब रशिया में बहुत सारी ओपननेस आ गई है। इवन अगर आप देखेंगे जो इनके मेदवेदेव साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो खुद भी खासी ओपननेस के हामी रहे हैं और उनकी पॉलिसीज में वो खासी आया है। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अहमद अली। नाजरीन, प्रोफेसर अहमद अली का कहना यह है कि मगरबी मीडिया की तरफ से और मगरबी ताकतों की तरफ से रशिया के बारे में अभी तक ऐसा तासुर दुनिया को दिया जाता है जैसे रशिया एक रोग स्टेट है और रशिया के ऊपर बदस्तूर जो सर्द जंग के दौर का और कम्युनिज्म के दौर का जो आयरन कर्टन है वो बदस्तूर मौजूद है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सी ओपननेस और बहुत सी कुशादगी इस वक्त रशिया हासिल कर चुका है और प्रोग्रेस कर रहा है। उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ओबामा का दौरा इटसेल्फ एक रीसेट बटन जरूर है जो पुश हुआ है, अगरचे इसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफी नुकात हैं उन पर कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन दोनों ममालिक अपने अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी पैदा करके सफारती सतह पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुस्तकबिल में उनके ख्याल ये है कि रशिया और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स, दोनों बड़े ममालिक अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेंगे। Ohio State University, online with us now, Professor Theodore Hoff. He is Associate Professor of Political Science in Ohio State University. Professor, it was said before Obama's visit to Moscow that the button of reset will be pressed and everything will get normalized. After the visit is over now, what do you think relations between Russia and United States of America? Well, I don't think that there's a great deal to be had by resetting the button between Russia and the United States. I mean, certainly the mood of the relationship will change for the better, as Obama is somewhat more desirable to Russians than George Bush was. But in terms of the substance, there's quite